Beautiful people, good morning and welcome to another new vlog, new journey of mine. Hello everyone. So आज है हमारा फिनिक्स प्रोटोकॉल का डे 5 और अभी बज रहा है 4:45। तो चलो मैं बैठ जाती हूँ अपने चेयर पे। तो अभी बज रहा है 4:45 और आज हम जो बुक पढ़ने वाले हैं वो है ये थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। आज इसको हम फिनिश करेंगे। लास्ट हमने इसको पढ़ा था फ्राइडे को, तो फ्राइडे को बस इतना से ख़त्म कर पाई, जैसे आप देख सकते हो, बाकी इतना बचा है। तो आज हम इसे फिनिश करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, विच इज़ हमारा जो डे का पहला रिचुअल है वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ ऑलवेज ग्रेटफुलनेस, देन आता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आज मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगे। ओके, सो टुडे आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मेरी पर्सनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस। मतलब कि मैं कैसे करती हूँ, मैं इतना जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप लोगों के साथ बोलती रहती हूँ, तो एक्चुअली मैं करती क्या हूँ। तो हमारी ये दो नॉस्ट्रल है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ठीक है ना। तो राइट साइड वाली जो है उसे कहते हैं पिंगला, मतलब कि सूर्य नाड़ी, और इसे कहते हैं ईडा, मतलब कि चंद्र नाड़ी। तो इन दोनों नाड़ी मतलब कि दिन में हर बार मतलब कि 90 मिनट अंतर अंतर हमारे ना ये जो नॉस्ट्रल है उसका जो मेन फ्लो है वो चेंज होता रहता है। कभी कभी आप ऐसे हाथ रख के देखना कि आपका एक नॉस्ट्रल ज़्यादा मतलब कि सांस छोड़ रही है और एक है धीमा। तो जब भी जिस भी नॉस्ट्रल से जब भी आप हाथ दे के ऐसे करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रल एक्टिव है। तो करेंटली अगर मैं बात करूँ तो मेरी ये वाली मतलब कि राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है। तो अब कौन सी नॉस्ट्रल का काम क्या होता है, जब भी हमारा मतलब कि लेफ्ट साइड वाली नॉस्ट्रल एक्टिव रहती है ना, तब हमें मतलब कि बहुत सारा ऊर्जा महसूस होती है। जैसे सूर्य नाड़ी इसलिए कहा जाता है कि तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमें मतलब कि जैसे फिजिकल एक्टिविटी सुबह उठ के मतलब कि योगा प्राणायाम ये सब वगैरह करना चाहिए। लेकिन इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं करेंटली फिजिकल एक्टिविटी कोई भी कुछ भी करने वाले नहीं हूँ। मुझे एक्सरसाइज अभी करने का प्लान नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है, हमारी जो प्रकृति है वो थोड़ी शांत रहती है, तो हमें इस समय डीप फोकस वाली मतलब कि रीडिंग लर्निंग न्यू थिंग लर्निंग जो है उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो इसलिए हमें अपना जो चंद्र नाड़ी है उसे एक्टिव करना चाहिए। अब हम चंद्र नाड़ी कैसे एक्टिव करेंगे, तो बेसिकली चंद्र नाड़ी एक्टिव करने के लिए आप नॉर्मली ऐसे ज़मीन पे बैठ सकते हो। मैं फिलहाल तो चेयर पे बैठी हूँ। आप ज़मीन पे बैठ जाइएगा और फिर आपका ये वाला राइट वाला जो नॉस्ट्रल है इसे थंब से बंद करके इसे ऐसे करके फिर आप सिर्फ इसी से आप सांस लोगे, मतलब कि लेफ्ट नॉस्ट्रल से आप सांस लोगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल से आप सांस छोड़ोगे। तो ऐसे 10 मतलब कि 5-10 मिनट करने से ना तब आपकी जो ये चंद्र नाड़ी होती है वो एक्टिव हो जाती है। तो जब वो एक्टिव होती है वो करीब करीब 90 मिनट के लिए रहती है। तब उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, उस वक्त हमें डीप फोकस वाली काम मतलब कि तब हमारा जो मन है ना, पूरा मन और हमारी जो बॉडी है वो शांत हो जाती है। हमारा फोकस एकदम मतलब कि टॉप नॉच होती है। तब हमें जितनी भी डीप फोकस वाली मतलब कि रीडिंग लर्निंग वाली काम है वो सब करना चाहिए। और भी एक प्रोसेस है, तो ये आप बॉल देख रहे हो, इसको कभी कभी हमारी अगर आपको चंद्र नाड़ी एक्टिव करना है, तो मतलब कि चंद्र मतलब कि हुआ लेफ्ट नॉस्ट्रल, ठीक है ना। तो अगर मुझे लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव करना है तो मैं इस बॉल को अपनी राइट आर्म पिट के नीचे ऐसे दबा के रखूंगी, थोड़ी देर में सांस लेती रहूंगी एंड नेक्स्ट 5 से 10 मिनट बाद मेरी जो चंद्र नाड़ी है वो एक्टिव हो जाएगा। सेम अगर आपको सूर्य नाड़ी एक्टिव करना है, सूर्य नाड़ी कब एक्टिव करना चाहिए, जब आप खाना खाते वक्त, मतलब कि हमें हमारी मेटाबॉलिज्म जब हमें बढ़ाना चाहिए या फिर हमें कुछ योगा वगैरह करना, मतलब कि हमारी बॉडी को गर्म करना है, जब कुछ भी बेसिकली विंटर सीजन में जब भी एक्सरसाइज करना हो या फिर सुबह सुबह मतलब कि बात लेना हो कुछ भी, तब हमें अपना जो सूर्य नाड़ी है तब हमें एक्टिव करना चाहिए। मतलब कि फिजिकल एक्टिविटी जब भी हम करेंगे तब हमें हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव होना चाहिए। और जब भी हम कुछ फोकस वाली काम करेंगे, लर्निंग करेंगे, डीप फोकस वाली मेडिटेशन करेंगे, तब हमारी ये लेफ्ट वाली नॉस्ट्रल एक्टिव होना चाहिए। तो आप सेम सूर्य नाड़ी को भी आप एक्टिव कर सकते हो। आप इस बॉल को सेम आपके लेफ्ट आर्म पिट पे नीचे रख दो 5 से 10 मिनट के लिए, तब जाके आपका जो सूर्य नाड़ी है वो एक्टिव हो जाएगा। फिलहाल मेरी सूर्य नाड़ी ऑलरेडी एक्टिव है, तो मुझे अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को एक्टिव करना है। या तो मैं ज़मीन पे अभी बैठ के शांति से बैठ के एकदम नॉर्मल आसन पे बैठ जाती हूँ। बैठ के मैं अपना जो ये
थम है, इससे मैं अपना राइट नॉस्ट्रल बंद कर देती हूँ, ऐसे बंद करके सिर्फ तभी अब मैं लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेती रहूँगी और सांस छोड़ती रहूँगी। ऐसे 5 से 10 मिनट करने बाद मेरी जो ये वाली नाड़ी है, मतलब कि चंद्र नाड़ी, वो एक्टिव हो जाएगी। तब आके आराम से आप फोकस से आपका जो भी लर्निंग है, डीप फोकस वाली वर्क है, जिससे आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। और ये आप बॉल भी यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इस बॉल को अपने राइट आर्म पे के नीचे रख देती हूँ। मुझे अपनी जो सूर्य मतलब कि चंद्र नाड़ी है उसे एक्टिव करनी है, ठीक है ना। तो ये है मेरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ, यही है। तो आज जैसे कि मैं बात करूँ ये एक्टिव होते होते मैं बुक के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ। तो ये है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि कैसे आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, हमारा माइंड कैसे काम करता है, कुछ भी डिज़ायर कैसे पैदा होता है कोई भी चीज़ की ओर। जबकि जब क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ पूरे जानो शिद्दत से उसे करने की मतलब कि करते हैं ना, तब सचमुच वो कंप्लीट होता है। जैसे कि वैसे ही हमें ना सबको अपनी अपनी जो गोल है, लाइफ की गोल है, एक अल्टीमेटम गोल क्या है वो सबको पता होनी चाहिए कि हाँ मेरी अल्टीमेटम गोल ये है, दैट मैं आपको अपनी वाली बताने वाली नहीं हूँ। फिर उसको हम ब्रेक करते रहेंगे, मतलब कि उस अल्टीमेट गोल के ब्रेक करने से फिर आप आओगे कि मुझे अगले 15 साल में क्या करना, क्या अचीव करना है। मतलब कि वो 4 लेयर पे डिवाइडेड होगा, फैमिली में, करियर में, लव रिलेशनशिप फैमिली एक हो गया, फिर आता है आपका करियर रिलेटेड, फिर आता है आपका हेल्थ रिलेटेड, फिर आता है आपका स्पिरिचुअल गोल भी बहुत ज़रूरी है। सो हाँ वो आ गया। तो उसी सेम मतलब कि चारों फील्ड में एक एक करके आप डिवाइड करोगे कि कौन से फील्ड में मुझे क्या क्या अचीव करना है। तो उसके बाद फिर आप सोचो कि मतलब कि उसे रिवर्स साइकोलॉजी भी कहा जाता है कि आपने पहले सोच लिया कि मुझे क्या चाहिए, फिर उसे ब्रेक डाउन करते 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 आप आज उस गोल को लेके आओगे कि आज मुझे क्या करना चाहिए उस गोल को पाने के लिए, ठीक है ना। सो मैंने अपने गोल को जब रिवर्स में ब्रेक किया है तब मुझे ये पता चला कि हाँ मुझे रीड करना है, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आइडियाज़ चाहिए उनके ऊपर काम करने के लिए। और फिर जब भी आपके अंदर आइडिया कम आता हो तब आपको रीड करना चाहिए, बुक से ज़्यादा आइडियाज़ मिलते हैं, फिर आप उनके ऊपर काम कर सकते हो। और कहते हैं ना कि जितने जल्दी आप कोई भी चीज़ में फेल होते हो उतना जल्दी आपको सीखना चाहिए और फिर से खड़े होकर बस नेक्स्ट मूव को अप्लाई करना चाहिए, एडिसन की तरह। ये तो एडिसन भी अगर 10,000 बार मतलब कि 9,999 टाइम्स फेल होने के बाद उन्होंने जाके ये बल्ब बनाए थे। बट फन फैक्ट ये है कि एक्चुअली एडिसन ने बल्ब नहीं बनाया था, इसके पीछे और भी कुछ है। सम और साइंटिस्ट वगैरह उन्होंने बल्ब का जो था उन्होंने किया था, लेकिन एडिसन ने उनका आइडिया चुरा लिया था। आई थिंक आई लर्न दैट फ्रॉम बिग बैंग थ्योरी। चलो आपको आज मैंने सुबह सुबह ये 2 फैक्ट बता दिए। तो फिलहाल इस बुक के कौन से चैप्टर में हैं हम हैं चैप्टर 9 पे। तो अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, नहीं चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है, परसिस्टेंस। फिर आज हम पढ़ेंगे पावर ऑफ द मास्टर माइंड। ये बुक सच में बहुत ही अमेजिंग है और मुझे बस हर बुक से 10 आइडियाज़ नहीं, बस 1-2 आइडियाज़ चाहिए जिसे मैं रियल लाइफ में अप्लाई कर सकूं। क्योंकि ऐसा क्या फ़ायदा अगर मैंने बुक रीड किया और उसके अंदर जो कुछ है, अगर सारे कुछ खाने को कोशिश करेंगे ना तो वो खिचड़ी हो जाती है, और खिचड़ी हमेशा पेट में गैस करती है। तो इसलिए अलग अलग से खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाओ लेकिन लाइफ में अप्लाई करो। चलो फिर उसी के साथ हम आज शुरू करते हैं। देखो एक्टिव हो गया। तो चलो मेरी तो लेफ्ट नोस्ट्रल हो चुकी है एक्टिव। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज हैव दिस बॉल इन माय टेबल। तो जब भी मुझे कुछ भी चाहिए होता है तो मैं हाँ कर लेती हूँ। दिस इज द इजीएस्ट प्रोसेस टू एक्टिव योर मतलब कि बोथ नोस्ट्रल। आप ट्राई करके देखना, सचमुच मतलब अमेजिंग है। सो ये है डिटॉक्स वाटर मेरी सुबह सुबह, इसको भी पीना है। और फिर इससे पहले इसको मैं खाती हूँ करी पत्ता और तुलसी पत्ता। करी पत्ता फॉर माय हेयर एंड ये तो है डिटॉक्स वाटर पेट की साफ सफाई के लिए। एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है मेरी 3 लीटर्स ऑफ वाटर। तो इससे आज मुझे करना है ख़त्म। इससे ये मैंने थोड़ा पी लिया है। तो ये है मेरी हेल्दी जर्नी, मतलब कि आज से नहीं,
3 लीटर वाटर आज से शुरू होता है। पहले मैं वाटर पीती हूँ लेकिन 3 लीटर तक, हाँ 3 लीटर पहुँच जाता है। मतलब कि जैसे कि डिटॉक्स वाटर हो गया, फिर सियासिड वाटर हो गया, और फिर इसबगोल हो गया, तो सब मिला के मेरे 3 लीटर के ऊपर ही मेरे जाता है वाटर इनटेक। सो फिर भी मुझे मतलब कि इन सब से अलग से भी मुझे 3 लीटर वाटर पीना है। और मैं ऐसे 4 लीटर पे मतलब कि अभी जंप नहीं करूँगी, क्योंकि क्या होता है हर किसी का बॉडी शेप, बॉडी वेट, बॉडी मास सब कुछ मिला के उसको जितना ज़रूरत है उतना पानी पीना चाहिए। कहते हैं ना कि ज़्यादा अच्छी चीज़ भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो वाटर अच्छा है, वाटर पीना चाहिए, लेकिन ज़्यादा वाटर से मतलब कि ब्लोडिंग होती है, फिर मुंह सूज जाता है, फुला हुआ होता है, हाथ पैर भी ज़्यादा फुले हुए होते हैं। 3 लीटर वाटर इज़ एनफ फॉर मी। तो ये है सुबह सुबह का पहला निवाला। अभी बाय द वे बज रहे 8:30, तो करीब करीब 6:45 बजे मेरी रीडिंग प्लस टेकिंग नोट्स वगैरह, आज ये बुक ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत की अपनी पर्सनल लर्निंग, फिर मैंने किया है अपना घर का साफ़ सफाई। तो अभी आके फ्रेश व्रेश होके थोड़ी बहुत अभी मैं अपना जो सुबह सुबह का पहला मील होता है, मतलब कि डिटॉक्स वाटर के बाद, फिर जाके मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। पहले से खाते हैं, ऐसा लग रहा है पान खा रही हूँ। मैं ये सब करती हूँ क्योंकि मुझे ना अंदर से हेल्दी होना है, ना कि सिर्फ बाहर से दिखाना है। आप लोग देख सकते हो कि मेरे चेहरे पे, फेस पे पिंपल है, तो मैं उनका इलाज वगैरह मतलब कि बाहर से क्रीम वगैरह लगा के नहीं करना चाहती हूँ, मैं अंदर से करना चाहती हूँ। अगर अंदर मेरा बॉडी पार्ट्स मतलब कि मेरी गट सिस्टम, मेरी इम्यूनिटी, ये सब वगैरह ठीक ठाक रहे, तो मैं ऐसे ही शाइन करूँगी ना, तो बाल वगैरह वैसे ही ठीक हो जाएंगे। ना कि बाहर से मैं जितना भी तेल, हाँ ऑयलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट फैंसी वैंसी वाली ऑयल नहीं, कोकोनट ऑयल लगाना चाहिए सर पे। मैं ऑयलिंग करती हूँ, फिर कोकोनट ऑयल ओनली। और उसके अलावा जितना भी फैंसी टाइप का क्रीम्स वगैरह है मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ, और बालों पे भी यूज़ नहीं करती हूँ फैंसी वगैरह। मुझे मतलब कि नेचुरल वे में मुझे ग्रो करना है बस। ब्यूटीफुल पीपल, तो अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पर हैबिट ट्रैकिंग अपने कल की प्रोग्रेस की, क्योंकि कल रात को मैंने इसको नहीं किया था। तो हाँ, कल तो सुबह सुबह हम जल्दी जल्दी उठ गए थे, और उसके बाद मैंने योगा किया था अपनी माँ से बात करते हुए कल रात को। तो कल रात को क्या हुआ ना कि अराउंड शायद 8:30 के आसपास मैं अपने माँ से, दीदी से बात कर रही थी योगा करते करते, और उसके बाद मैं उठ के चली गई थी अपना जो लर्निंग सेशन है वो करने के लिए। तो ये भी हो गया था। और सुबह सुबह तो हम रीडिंग भी करते हैं, आई एम ऑलवेज बी ग्रेटफुल, और ईट हेल्दी भी था। कंप्लीट तो हुआ था कल, लेकिन कल सुबह मतलब कि कल रात को आफ्टर मतलब कि आई फिनिश माय कंटेंट क्रिएशन लर्नर, पता नहीं क्या हुआ था कि मेरी अचानक से ना विजडम टूथ पे बहुत मतलब कि पेन होने लगा था। फिर मैं गई मेडिसिन स्टोर पे और जाके कुछ एंटीबायोटिक और पेन रिलीफ का मेडिसिन लेके आया। तो मैंने सोचा कि उसको खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर आके ये जो ट्रैक प्रोग्रेस है उसका वीडियो मैं मतलब कि शूट करूँगी। लेकिन कब मुझे नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और मैं सो गई, और आज जाके मेरी नींद टूटी है अभी कुछ देर पहले। तो अभी बज रहे 4:30, और आज है फुल ब्लड मून। तो फिलहाल और सब कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल डे भी है। फिलहाल मैं मेरी फेस ना मतलब कि इतना फुला हुआ है कल रात की नींद की वजह से, और मेरी गला भी थोड़ी बैठी हुई है। तो इससे कर लेते हैं हम कंप्लीट। तो आज मेरा रीडिंग का प्लान थोड़ी देर से है, क्योंकि आज अभी मैं ना घर वर साफ करके पूजा वूजा देके, क्योंकि आज ग्रहण भी लगने वाला है, तो सब काम पहले पहले कर लूँगी। मेरे घर पे भी आज मतलब कि जल्दी जल्दी करेंगे, तो इसलिए मेरा प्लान है कि आज जल्दी से घर वर साफ़ करके नहा धो के पूजा वूजा दे के फिर मैं बैठूँगी आराम से रेडी, मतलब कि अपना आज का दिन शुरुआत करने के लिए। आप लोग देख सकते हो कि मैं तो आज जल्दी जल्दी उठ ही गई हूँ, अभी बजे 4:30। और पहले ना मैं आज सुबह उठ के जो मतलब कि ब्लड मून का शॉट था ना वो मैंने आज रिकॉर्ड किया, मतलब इतना खूबसूरत लग रहा है क्या बताऊँ। तो हम जल्दी जल्दी उठ गए हैं,
और आई एम ऑलवेज बी ग्रेटफुल। चलो ये दो कंप्लीट हो गया, बाकी दिन धीरे धीरे हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलो मेरी कल की जर्नी, तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। चलो बाय बाय, राधे राधे।